फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर इन कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे आज जो मार्केट में हुआ, यानी एक तरीके से ब्लड बाथ हुआ उसके बारे में, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कल लास्ट डे ऑफ वीक मार्केट कैसा ट्रेड कर सकता है। देखिए, हमने पहले डिस्कस किया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो देखिएगा 166 नंबर का वीडियो है मंडे का। उस पर मैंने आपको बोला था, और कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट हमारा पहले से ही भाप जाता है कि क्या होने वाला है। डाउ जोन और बीओजे और आपके फेड के अलर्ट्स जो हैं वो क्या होने वाला है, हमारा मार्केट पहले इसको भाप जाता है। तो कल मार्केट में यही हुआ। कल मार्केट ने हमारा एक अच्छा खासा करेक्शन दिया और उसी को फॉलो अप करते हुए आज मार्केट नीचे आया। हमारी जो यहाँ पे कल स्ट्रेटेजी थी कि मार्केट अगर इस येलो लाइन के नीचे आता है तो 60% अचीव होता है। कल नहीं हुआ, आज गैप डाउन ओपन हुआ और पूरा अचीव होने के बाद अगर आप बोले तो एक काइंड ऑफ अ रेंज बाउंड, फिर उसके बाद इसने एक रेंज बाउंड मार्केट में ही ट्रेड करता हुआ दिखा है पूरे दिन भर। जब इतने बड़े मूव्स आते हैं मार्केट में, यानी हमें गैप डाउन मिला, 200 पॉइंट की निफ्टी का मूव आया, बट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 712 से लेके 730 इस रेंज के बीच में अगर 30-40 पॉइंट की रेंज पे अगर निफ्टी अपना घूमता है तो हम बोलते हैं निफ्टी में उसके बाद हमारा कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ। और मार्केट में आज हमने कल का जो ट्रेड था उसको फॉलो अप करते हुए आज के मार्केट को यहीं पर हमने क्लोज किया। अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी की वेडनेसडे को एक्सपायरी हो गई थी। जैसे ही एक्सपायरी हुई उसके बाद हमारा नया मार्केट आया, और हमने कल भी डिस्कस किया था और हमेशा डिस्कस करते हैं प्रीवियस डे का या प्रीवियस स्विंग लो जो आपको मिलता है उस हिसाब से मार्केट पे ट्रेड लेने के लिए। क्या था हमारा प्रीवियस डे का लो, अगर हम इसको काउंट करते हैं, यहाँ पे मैंने ग्रीन लाइन बनाई, इसको अगर लाइन का कलर चेंज करें, हम इसको कर देते हैं, चलिए ऑरेंज कलर कर देते हैं, और इसको हम थोड़ा सा और बोल्ड कर देते हैं यहाँ से, और इसको हम 4x कर देते हैं। देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे 42,268 के आसपास एक बार लिया, नीचे आया, एज अ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, नीचे आने के बाद फिर से सपोर्ट लिया, यानी 2 बार अगर उस लेवल को उसने टच किया और ऊपर गया है तो इट मीन्स वो हमारे लिए एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। अब आज क्या हुआ, आज मार्केट ने गैप डाउन ओपन दिया हमारी येलो लाइन के आसपास, वहाँ से इसी येलो ऑरेंज लाइन को इसने एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया। चाहते तो हम इस लेवल पे भी सेल कर सकते थे, वहाँ से मार्केट में हमें बहुत छोटा मूव मिला। इस मूव की अगर हम बात करते हैं तो बहुत छोटा मूव है, इसकी मूव को हम यानी ऑलमोस्ट अगर बात करो आप तो यहाँ से आपका मूव निकल के आया है, करीब करीब 200 पॉइंट का मूव निकल के आया। आज के मूव के कारण ये आपको छोटा मूव दिख रहा है, बट 200 पॉइंट का मूव कम नहीं होता है। वहीं अगर मार्केट में अगर आप देखते हैं एक बार सपोर्ट की अगर हम बात करें, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 कुछ हद तक यहाँ पे कंसोलिडेशन होके यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, एंड नंबर 4 4 बार जैसे ही सपोर्ट लेने के बाद उसने ब्रेक किया, और उसके बाद तो फिर आपके पास रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। मार्केट ने आज आपको जो मूव दिया है वो अपने आप में देखने लायक है। इस मूव पे हो सकता है कि किसी ने 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट लिए हों, या हो सकता है मूव को केवल वॉच किया हो। अगर आप भी अभी भी वॉच कर रहे हैं इन लेवल्स को, अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो पेपर ट्रेडिंग करिए, और इन लेवल्स पे अगर आपको कहीं ना कहीं मौका मिलता है तो उस हिसाब से अपनी पोजीशंस को जरूर बनाइए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू। चलिए निफ्टी में चलते हैं, निफ्टी में देखते हैं क्या हुआ। अगर हम डेली चार्ट पे चल के देखते हैं, इस सारी स्टडीज़ को अलग करते हैं और हम एक डेली चार्ट पे देखते हैं मार्केट हमें क्या दिखा रहा है। गैप डाउन, गैप डाउन, गैप डाउन। अब हम इसको एक बार मार्क करते हैं मार्केट के लिए। अब ये सब रेजिस्टेंस बनेंगे, इसको हमें थोड़ा सा, यस ये हो गया, अगेन ये हो गया। अब ये जो आपका रेजिस्टेंस जोन बन गया है, इस जोन को क्या है 850 से 880, इस जोन के आसपास आपको कहीं पे भी निफ्टी मिलता है तो वहाँ से आप सेल करेंगे। जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा आज की बॉडी का लो, आपका आज का विक का लो नहीं होगा, आपकी बॉडी का लो होगा। बॉडी का लो कितना है हमारा 742, यानी अगर आपको 850 के आसपास या 880 के आसपास से आपको रिवर्सल दिखता है, कोई प्राइस एक्शन दिखता है, तो मार्केट में एक बार आप 100 पॉइंट के लिए मार्केट में एक बार सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो क्या हमें वहाँ पर सेल के लिए बैठना है या बाई के लिए बैठना है? नहीं। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है तो भी हम बाई के लिए नहीं बैठेंगे। क्या करेंगे, ऊपर जाने के बाद अगर मार्केट इस तरीके से कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है और फिर अगर नीचे आके इसको रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट करने के बाद अगर हमें कोई प्राइस एक्शन मिलता है तो हम उस प्राइस एक्शन पे जाके मार्केट पे अपनी बाई की पोजीशन बनाएंगे। और कहाँ तक बनाएंगे, फिर वही बात आ जाती है, हमारा गैप डाउन का लेवल था, इसको हम मार्क करेंगे, ये हमारा एक लेवल हो गया और ये हमारा हो गया दूसरा लेवल। अब हमारा जो लेवल निकल के आ रहा है इस बार थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि गैप डाउन ज़्यादा था, 20,047 से 20,115 इस लेवल के आसपास अगर आपको कहीं मार्केट मिलता है या इन लेवल्स के आसपास आपको जो भी बेटर दिखता है उस लेवल पे आने के बाद आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर मार्केट ऊपर जाता है। और इन केस अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट यहाँ से कहाँ जा रहा है, 20,500 जाएगा या फिर इन लेवल्स 19,200 के आसपास आएगा।
मार्केट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मार्केट की शुरुआत हुई थी हमारी 19,200 से। अभी मार्केट कहाँ पर है? हाई बनाने के बाद ऑलमोस्ट 50%। अब हम देखते हैं मार्केट में क्या दिख रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के हम यहाँ पे फ्रॉम बॉटम टू टॉप अगर फिबोनाची लगाते हैं तो मार्केट हमें दिख रहा है 50% को टच करके हल्का सा ऊपर आया। इट मीन्स मार्केट अभी निफ्टी के लिए, कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा, निफ्टी के लिए मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। मार्केट यहाँ पे निफ्टी बोल रहा है कि अभी भी आप बाय ऑन डिप्स के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं इतनी बड़ी गिरावट आने के बाद, क्योंकि ये बहुत बड़ा यहाँ पे डिमांड जोन होता है। 0.50 यानी 0.50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक बाय जोन है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 604 का। 604 के नीचे अगर निफ्टी आना ट्रेड करना स्टार्ट किया तो फिर हम डिस्कस करेंगे मार्केट में क्या लेवल्स हो सकते हैं और किस तरीके से हम मार्केट में नए सिरे से काम कर सकते हैं, जो अभी आपको बैंक निफ्टी में बताएंगे। चलिए ये तो हो गया निफ्टी का। अब हम देखते हैं सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे अगर हम बॉटम से लेकर टॉप तक अगर एक फिबोनाची लगाते हैं तो हमें क्या दिख रहा है? देखिए यहाँ पे इसने 0.618 का लेवल जो है ऑलमोस्ट वहीं पे आके रुका है, यानी स्टॉप लॉस हमारा हिट हो चुका है यहाँ पे। अब मार्केट पे हमें क्या अप्रोच करना है? निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बहुत कंफ्यूज कर रही है। वैसे देखा जाए तो निफ्टी, बैंक निफ्टी आपकी बेरिश हो चुकी है। अब आपके लिए मार्केट में क्या लेवल्स निकल के आएंगे? आपको बैंक निफ्टी में सेल ऑन राइज के हिसाब से मार्केट में ट्रेड करना है, यानी हम फिबोनाची लगाएंगे यहाँ पे फ्रॉम टॉप टू बॉटम और मार्केट में देखेंगे हमें क्या दिख रहा है। अगर टॉप टू बॉटम आपने लगाया तो मार्केट में जो पहला लेवल है 23.6%, इस लेवल के आसपास मिलता है, यानी 45,012 से लेके 45,050 के बीच में अगर बैंक निफ्टी कल मिलता है तो वहाँ पे आप एक बार सेल की पोजीशन बना सकते हैं। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रहेगा। इतने बड़े मूव के बाद अगर आपको 100-150 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ अगर आपको ट्रेड करने का मौका मिलता है जिसमें आपको 300 से 500 पॉइंट मिले तो वो 100-150 पॉइंट का अगर हम स्टॉप लॉस बोले तो बहुत छोटा होता है। वाइल्ड मूव है, स्विंग मूव्स हैं, बहुत बड़े स्विंग्स हैं, तो मार्केट हो सकता है अगर आप 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लें तो वो इंस्टेंट हिट करने के बाद फिर से वापस आपके लेवल पे आ जाए तो आपको लगेगा बॉस मार्केट सिर्फ मेरे लिए ऊपर आया था, मेरा स्टॉप लॉस हिट किया और फिर चलते बना। ये सबके साथ होता है। तो जैसा हमारा आज के वीडियो का अगर हम बोले कि हमारा थंबनेल है, तो थंबनेल पे अगर आपने देखा होगा तो उसमें बोला है कि निफ्टी बाय ऑन डिप्स के हिसाब से है, बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है, और बैंक निफ्टी यहाँ पे सेल ऑन राइज के हिसाब से। बैंक निफ्टी ने 618 का लेवल ब्रेक किया है तो हम बैंक निफ्टी को यहाँ पे सेल ऑन राइज के हिसाब से ट्रेड करेंगे। वही निफ्टी की अगर हम बात करें तो बाय ऑन डिप्स के हिसाब से करेंगे। बहुत कन्फ्यूजन है मार्केट में। एक दिन 2 दिन हम मार्केट को देंगे देखने के लिए कि मार्केट क्या दिखाना चाहता है, हमको किस तरीके से ट्रेड करना चाहता है, उसके हिसाब से हम मार्केट में अपनी पोजीशंस बनाएंगे। अब देखते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। ये तो हो गया हमारा था डेली चार्ट जो हमने देखा, आपके साथ डिस्कस किया। व्हाट नेक्स्ट? मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो बहुत सिंपल है, 750 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करना पड़ेगा। जब तक मार्केट 750 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है हम यहाँ पे बाई की पोजीशन नहीं बनाएंगे। मार्केट को 750 के ऊपर अगर जाता है तो हम ध्यान देंगे। ऊपर जाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ थी वो हमने आपसे डिस्कस करी, 44,750। वहीं अगर मार्केट को नीचे जाना है तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं तो हमें कोई ऐसा सपोर्ट बहुत पास नहीं दिखता है, तो हमें इसको एक बार आर्ली चार्ट पे देखना पड़ेगा। आर्ली चार्ट पे हमें क्या दिखता है अगर हम ध्यान दें तो आर्ली चार्ट पे आप देखिए मार्केट आपको इस लेवल के आसपास, ये जो लेवल है हम इसको मार्क करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करते हैं, तो मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास आपको एज अ पुराने प्रीवियस टाइम पे आपको एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया है, और हो सकता है कि इस लेवल के आसपास आपको एज अ सपोर्ट भी एक्ट करे। और अगर सपोर्ट एक्ट करता है, इतना अच्छा खासा गिर चुका है, पिछले कुछ दिनों में 2000 पॉइंट मार्केट गिर चुका है, इसी वीक में 2000 पॉइंट अगर मार्केट गिर चुका है तो एक छोटा सा बाउंस बैक आ सकता है। जरूरी नहीं कि आए, हमें नहीं पता कल मार्केट क्या होगा। ये आपके लिए प्योरली टेक्निकल बेस्ड प्रेडिक्शन है कि मार्केट में अगर इतना नीचे आया है और अगर मार्केट यहाँ पे 610 या 596 के लेवल के नीचे नहीं ट्रेड करता है तो हम मार्केट में अभी सेल की पोजीशन बनाने में थोड़ा सा डरेंगे। हमें सेल कब बनाना है? ये देखिए गैप डाउन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये एक गैप डाउन है 44,378 से लेके ये गैप डाउन आ रहा है 465। अब हमारी जो नई सेल जोन बनेगी वो बनेगी 44,450 के नीचे। जब तक मार्केट 44,450 के ऊपर है हम यहाँ पे सेल ऑन राइज के हिसाब से नहीं सोचेंगे, मार्केट पे ध्यान देंगे। 450 के नीचे जब आता है तब हम सेल ऑन राइज के हिसाब से मार्केट में ट्रेड बनाएंगे। वहीं 750 के ऊपर जाता है तो मार्केट में हम एक बार 45,060 तक के लेवल्स के लिए मार्केट में बाई की पोजीशन बना सकते हैं। निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में देखिए हमें क्या दिख रहा है, सेम
निफ्टी ने इस लेवल पे आने के आज निफ्टी ने बहुत कंसोलिडेट किया। अगर आप 15 मिनट का चार्ट या 5 मिनट का चार्ट देखेंगे, गैप डाउन होने के बाद ये कंसोलिडेशन है। मार्केट में इतना अच्छा खासा गैप डाउन था और उसके बाद अगर हम बात करें तो पूरा एक कंसोलिडेशन है। तो मार्केट हमें क्या दिखा रहा है, अगर हम बात करते हैं ये लेवल आपका 19,700 के नीचे, मार्केट अगर 5 मिनट के हिसाब से 19,700 के नीचे नहीं जाता है तो हम सेल नहीं करेंगे, मार्केट को वेट करेंगे, ध्यान देंगे। और एक गैप भी फिल हुआ है, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे तो इस कैंडल का यानी 7 सितंबर के बाद जो अगली कैंडल बनी थी 8 सितंबर का, वो गैप भी फिल हो गया है। इट मीन्स मार्केट कहीं ना कहीं कोशिश करता है अपने प्रीवियस गैप को फिल करने के लिए। हो सकता है मार्केट ने अगर गैप फिल किया है तो हम 700 रुपये के यानी 690 के स्टॉप लॉस के साथ, अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो हम मार्केट में 690 के स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में एक बार बाई की पोजीशन बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 780 के आसपास का, एंड सेकंड टारगेट जो हमारा होगा वो होगा हमारा 850 के आसपास का। 850 के आसपास यही हमारा सेम जोन बैंक निफ्टी में हमने ध्यान दिया, ये आपका रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। गैप डाउन जो हुआ है 896 से लेके आपका 850 ही आपका रेजिस्टेंस जोन होगा। इस जोन के आसपास अगर आपको कहीं ना कहीं अगर निफ्टी मिलता है और मार्केट वहाँ से रिवर्स दिखता है, प्राइस एक्शन दिखता है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है, तो मार्केट में एक बार आप वहाँ पे सेल की पोजीशन बना सकते हैं। ये तो हो गई निफ्टी की बात कि अगर मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो। अब इन केस मार्केट अगर नीचे जाता है तो हम कहाँ तक जाएंगे, कहाँ देखेंगे मार्केट को। देखिए हमें ध्यान देना है कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगेन हमारा लेवल जो है उसको हमें ध्यान देना है। मार्केट अगर कहीं ना कहीं एक बार आपका 19,600 का लेवल तोड़ देता है तो फिर हम मार्केट में बोलेंगे कि 450 का लेवल और 200 का लेवल जो पुराने प्रीवियस हमारे जहां से हमने फिबोनाची स्टार्ट किया था वहां तक भी आ सकता है। तो हमें ध्यान देना है मार्केट में। अभी हम बाय ऑन डिप्स के हिसाब से ट्रेड करेंगे, बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ। और अगर मार्केट ने कहीं 610 615 का लेवल तोड़ दिया तो फिर हम सेल ऑन राइज के हिसाब से मार्केट में अपनी ट्रेड को बनाएंगे। बैंक निफ्टी की अगर हम बाय जोन की बात करें तो 44,357 से 458, स्टॉप लॉस रहेगा 44,289 का, टारगेट्स रहेंगे 558, 625 और 690। वहीं अगर हम सेल जोन की बात करें 45,160 से 060, स्टॉप लॉस रहेगा 45,223, 959, 893, 44,829। इन लेवल्स के लिए एक बार आप बैंक निफ्टी में सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं अगर हम निफ्टी के बाय जोन की बात करें 19,714 से 749, टारगेट्स रहेंगे इसके 807, 830 और 876, जिसका स्टॉप लॉस आपको लेना है 673 673 का। सेल जोन रहेगा 19,992 से 957, स्टॉप लॉस रहेगा 20,051 का, 19,899, 876 और 830। इन लेवल्स के लिए एक बार आपको निफ्टी पे सेल की तरफ ध्यान देना है। अच्छा, आज थी निफ्टी की हमारी एक्सपायरी, तो हमारा स्पॉट निफ्टी का जो आज का लेवल निकल के आया, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, या आप वीडियो में देख के ट्रेड करना चाहते हैं तो वैसा भी कर सकते हैं। तो हमारा जो लेवल निकल के आया है पिवट लेवल 19,894 का है। फर्स्ट टारगेट अगर आपको मार्केट में देखना है नीचे की तरह, अगर आपको देखता है 770 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर हम मार्केट में 643 तक के लेवल्स आते हुए देखेंगे। वहीं अगर मार्केट ने एक बार 20,021 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया तो 150 तक के लेवल्स भी हम मार्केट में आते हुए देख सकते हैं। ये तो बात हो गई हमारे कल के और इस वीक के टेक्निकल लेवल्स की और एनालिसिस के बारे में जो आपके साथ मैंने डिस्कस किया है। बट अगर इन केस आपको लाइव मार्केट में कुछ दिक्कत आती है या कुछ ये समझ में नहीं आती तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे QR कोड पे या स्क्रीन में फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास मेरे से अच्छी इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि मैं आपको कुछ गाइड करूं या आप मुझे गाइड करें, बट हो सकता है एक से भले दो, दो से भले चार, यानी एक से भले दो। अगर दो दिमाग लगते हैं, कुछ चीज़ ऐसी है जो मेरे से मिस हो रही हो वो आप बता सकते हैं, या आपसे मिस हो रही है वो मुझे बता सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक माध्यम चुना है, वो है व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का। इसके थ्रू हम सारी इन्फॉर्मेशंस अपनी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। बट अगर आपके पास या आपके नियर एंड डियर के पास अभी तक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के थ्रू अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराइए। विद इन 5 मिनट हैसल फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट आपका ओपन हो जाता है और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करिए। एट लास्ट जो भी टेक्निकल्स और जो भी लेवल्स आपको बताए हैं, अगर वो आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर बटन। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll see you in the next video. Jai Hind, Jai Bharat.